बंदी छोड़ सदगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। दादा गुरु स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ परम पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की। भगत भाइयों, मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 70 126 81 835 है। भगत भाइयों, ये हमारे हाथ में जो पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज, ये पुस्तक भगत जी बहुत ही कीमती है। मानो ये एक अनमोल पुस्तक है जिसका कोई भी मोल नहीं है। ये अनमोल पुस्तक क्यों बनी, कैसे है, जब आप इसको पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि इस पुस्तक में पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जिन लोगों ने झूठी गवाही दे करके साश्रम मरते आजीवन की सजा कराई है संत रामपाल जी महाराज का, उन लोगों को काला चिट्ठा है। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कितने केस लगे हैं उन सब की जानकारी इस पुस्तक में है। कितने केसों में बरी हुए हैं, कैसे बरी हुए हैं, किसने बरी कराया है, उन सब की जानकारी इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विषय में है। और ये पुस्तक आपको प्राप्त करने के लिए बिहार कोर्ट के सीनियर एडवोकेट माननीय शशि भूषण जी के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। और इसको प्राप्त करने के लिए आप 99 315 92 093 पर आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं और ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में बरवाला 2014 में जो कांड हुआ था जिसमें 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई थी, किसने की थी और किस कारण से की थी, उस सब का जजमेंट इसमें है। भगत भाइयों, मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश से हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस मैनेजमेंट पे कभी भी विश्वास नहीं करना। ये 5 महिला के बच्चे के हत्यारे हैं, ये बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं। ये ना तो आप लोगों को अपना भाई मानते हैं, ना ही आप लोगों से कोई इनका संबंध है। अगर इन गद्दारों का आपसे कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, तो वो सिर्फ आपका धन है, आपका पैसा है, आपकी माया है। अगर आप जवान हो तो आपका रक्त लेंगे, खून लेंगे और वो हॉस्पिटल में ऊंचे दामों में बेच देते हैं। मैं तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो अभी 2021 से संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को सुना, समझा और परमात्मा की दया हुई जो मुझे आंदोलन क्रांतिकारी शिष्य जैसे मिले। और ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ने को मिली, जिससे मुझे अपने पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में यथार्थ सच्चाई का पता चला। और ये निकम्मे लोग किस तरह से, आप भगत भाइयों आपको याद होगा, आप लोग जो भी जैसे नाम लिया होगा आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज 2014 के पहले कभी भी किसी भगत से यदि 1 रुपया दान के लिए मांगा हो, किसी से रक्तदान लिया हो, और कभी इतने आश्रम बनवाए हों,
या फिर ये कहा हो कि डीवीडी से नाम दिया जाएगा? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति शास्त्रों के अनुकूल कराते हैं, और हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं, हमारे गुरु जी दिखाते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा अपने साधक की उम्र बढ़ा देता है। तो क्या हमारे जीवन के लिए क्या वो 150 ग्राम खून नहीं दे सकता है? अगर हमारा भगवान, हमारा गुरु, हमारा रक्षक है, तो फिर ये खून चूसने वाले हत्यारे कौन हैं? आप लोग क्यों इनसे नहीं सवाल करते हो? कि आखिर 2014 के पहले संत रामपाल जी महाराज ने किसी भी भगत से, किसी भी शिष्य से एक रत्ती एक तोला खून नहीं लिया, और तुम खून लेने वाले हत्यारे कौन हो? तो ये आपको जवाब नहीं देंगे, आपके नाम से पीला पर्चा निकालेंगे और आपको गुरुद्रोही घोषित कर देंगे। क्योंकि ये वास्तव में असली हत्यारे संत रामपाल जी महाराज के कातिल यही हैं। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास कराने वाले, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करने वाले, सतलोक आश्रम में बैठे जितने भी गद्दार हैं, यही लोग हैं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसका संस्थापक मास्टर राम गंवार ढाका है, पुरुषोत्तम है, बलजीत है, राज कपूर है, 51 लोग हैं भगत जी, 51 लोग। ये राष्ट्रीय समाज सेवा संत रामपाल जी महाराज की नहीं है। आप लोग अपने गुरु जी के प्रवचन को क्यों नहीं ध्यान से सुनते हो? जब प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज को 2014 में गिरफ्तार किया, तब मीडिया वालों ने संत रामपाल जी महाराज से सवाल किया था, और सबके सामने संत रामपाल जी ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इनकार कर दिया था कि ये मेरी नहीं है। फिर मीडिया वालों ने कहा कि आपके पीछे जो आश्रम में काले कमांडो थे, वो तो सब आपके। तो संत रामपाल जी ने उनको भी कहा कि ये मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई और नहीं है। ये जो मैनेजमेंट नाम से चल रहे हैं ना, RSS, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। और आप लोगों के, आपके गुरु जी के पक्के दुश्मन हैं। आपका सहारा लेकर के आपके गुरु जी को आजीवन कारावास की सजा करा दिए, और आप लोग सच्चाई जानते हुए भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। क्योंकि आप लोगों की आदत पड़ गई है। हमारे गुरु जी ने अपने सत्संग रूपी वचनों में कहा था कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। आप लोग याद करिए, जब हमारे गुरुजी ने दुर्योधन की सभा का जो उदाहरण दिया था, जब द्रौपदी बहन को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, वहां पे बैठे कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता भी सर झुका लिए थे। क्यों सर झुकाया था? वो तो बहादुर थे, वीर थे। मगर उन लोगों ने दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का मलिन अन्न खाया था, जिसके कारण उन लोगों का जमीर मर गया था। और आप लोगों का, आप लोग इनके आश्रम में जाते हो, इनका मलिन अन्न खाते हो, लड्डू पूड़ी खीर ये सब खाते हो, इसलिए आप लोगों का जमीर मर गया। आप लोग आवाज नहीं उठा सकते हो सत्य के लिए। एक बार भी इनसे सवाल करो कि आश्रम में इतना खर्चा हो रहा है, ये कहां से आ रहा है, इसका कौन भुगतान देने वाला है, पैसा कहां से आता है कोई इसका मालिक? अगर किस नंबर से आता है, कहां से आता है, तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी भाई बहन को कोई भी आपत्ति आई, कोई भी कुछ हुआ, मरा जिया कुछ भी हुआ,
तो ये जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेंगे, क्योंकि ये कहते मैं नहीं जानता हूं। ये सब गद्दार हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है, किन लोगों ने निमंत्रण दिया आप लोग पहुंच गए, क्या आपके घर में खाने के लिए नहीं है? परमात्मा ने सबको दिया है, आपको नहीं दिया। आप इनके आश्रम में जाते हो, वो कहां से लाते, किसका लूटा हुआ, कितने लोगों को इन्होंने लूटा है, आप लोग नहीं समझोगे। इन लोगों के आश्रम में खाते खाते आप लोगों का जमीर बन चुका है, आप इंसान नहीं हो। इसलिए आप अपनी आवाज को बंद कर दिया है, अपने जमीर को सुला दिया और हाथ पे हाथ धर बैठ करके इस मैनेजमेंट के तलवे चाटने लगे हो। आप लोग जागो, होश में आओ, और एक हाथ में पुस्तक लो, एक हाथ में जूता, और मैनेजमेंट से पूछो कि पैसा कहां से आता है, यह आश्रम बना है किसके नाम से बना है, इसकी जमीन किसके नाम से। आखिर वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले कौन लोग हैं? आश्रम में 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाले कौन हैं? आप अपने गुरु के हिसाब से चलो, तभी आपका कल्याण होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपके गुरु आपके साथ होंगे, आपका भगवान आपके साथ होगा, अन्यथा कोई भी आपके साथ नहीं होगा। ये काल के दूत हैं, आपको काल के मुंह तक ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है स्वयं जागना और परमात्मा की सच्चाई को बताना, आपके गुरु जी के साथ हुए अत्याचार को बताना। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग भी आवाज उठाइए, और ये पुस्तक प्राप्त करने के लिए 99-315 और 92-093 फोन लगा करके बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी से पुस्तक मंगाइए और इन कमीनों के खिलाफ आंदोलन करिए और अपने गुरुजी को इन षड्यंत्रकारियों के चुंगल से आजाद कराइए और अपने जीवन का आत्मकल्याण कराइए। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। मैं बिंदु दास, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। दास का मोबाइल नंबर 70-126-81-835 है, 70-126-81835। सच साहेब, जय बंदी छोड़ की।